मेरे साथ साथ उतारना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हेडिंग आएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके इस तरीके से दो टुकड़े हो जाएंगे, फिर एक लाइन का गैप आएगा, फिर अगेन दो टुकड़े हो जाएंगे, एक लाइन का गैप आएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे, तीन टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर्स। यहाँ पर आएगा पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय अनदर पार्टनर, पेड बाय अनदर पार्टनर। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5। 5 केसेस हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। ठीक है, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, केस नंबर 1 एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। केस नंबर 2 बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय द पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केस नंबर 2 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, केस नंबर 3 बॉर्न बाय द पार्टनर, पेड बाय द फर्म। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, केस नंबर 4, केस नंबर 4 है बॉर्न बाय द पार्टनर, पेड बाय द पार्टनर। बॉर्न भी कौन कर रहा है, पे पार्टनर, और पे भी कौन कर रहा है, पार्टनर। दुनिया की मुश्किल एंट्री, नो एंट्री। केस नंबर 5, केस नंबर 5 बॉर्न बाय द पार्टनर बट पेड बाय द अनदर पार्टनर। दो पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट है। जब भी दो पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट आया केस में एंट्री होती है बॉर्न पार्टनर डेबिट टू पेड पार्टनर, टू पेड पार्टनर्स, टू पेड पार्टनर्स। ठीक है भाई, समझ गए सारे।
बॉन्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पेड पार्टनर्स, ये इसकी एंट्री होती है केस नंबर 5 की, ठीक है। इसके अलावा केस नंबर 6 भी होता है, तो यहाँ पे आपके स्पेस बच रहा होगा, बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए मुझे, 2-3 लाइन में काम चल जाएगा। केस नंबर 6, फर्म पेड रेम्यूनरेशन, सैलरी, सॉरी सैलरी मत लिखो, सैलरी में रेम्यूनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा टू द पार्टनर। जब भी क्वेश्चन में ये लाइन मिले, फर्म ने रेम्यूनरेशन या कमीशन दी पार्टनर को, तो उस केस में एंट्री क्या होती है, केस नंबर 2 की। जो केस नंबर 2 की थी वही एंट्री यहाँ पर होती है, दैट इज अ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। स्पेस है तो लिख लेना, नहीं है तो मत लिखना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सेम केस नंबर 2 की है, तो केस नंबर 2 मेंशन कर दो या फिर एंट्री मेंशन कर दो, ठीक है। चलें आगे, लिख लिया सभी ने। बॉर्न का मतलब होता है झेलना, और पेड का मतलब है जेब खाली होना, ठीक है। बॉर्न का मतलब है झेलना, पेड का मतलब है जेब खाली होना। यहाँ पे झेल कौन रहा है, फर्म। जेब खाली किसकी हो रही है, फर्म की। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। सेकंड केस में झेलेगा कौन, फर्म। जेब खाली किसकी हो रही है, पार्टनर की। फर्म ने झेला इसलिए रिलेशन आ गया डेबिट, पार्टनर की जेब खाली हो रही है इसलिए कैश एंड बैंक की जगह क्या लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। केस नंबर 3, झेलेगा पार्टनर लेकिन जेब खाली किसकी हो रही है, फर्म की। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो गया टू कैश एंड बैंक, ठीक है। जेब खाली किसकी हो रही है, फर्म की, इसलिए फर्म की जेब से पैसा जा रहा है, कैश और बैंक। बात समझ आ गई, क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। अगर आप शुरू के 3 पॉइंट्स को समझोगे, शुरू के 3 केसेस को अगर आप फोकस करोगे, तो क्या निकल के आ रहा है, जो झेलेगा उसको डेबिट, जिसकी जेब खाली होगी वो क्रेडिट, ठीक है। देखो, फर्म झेल रहा था इसलिए रिलेशन डेबिट, सेकंड केस में फर्म झेल रहा था रिलेशन डेबिट, थर्ड केस में झेल कौन रहा था, पार्टनर, इसलिए पार्टनर को डेबिट। जेब जिसकी खाली होगी उसको करेंगे हम क्रेडिट। फर्म की जेब खाली हो रही थी इसलिए कैश हो गया क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि कैश जा रहा है। सेकंड केस में जेब खाली किसकी हो रही थी, पार्टनर, इसलिए पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। थर्ड केस में जेब खाली किसकी हो रही थी, फर्म की, तो अगेन क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश एंड बैंक का, ठीक है। फर्म झेलेगा तो रियलाइजेशन वर्ड आएगा, फर्म की जेब खाली होगी तो कैश एंड बैंक आएगा। पार्टनर चाहे झेले चाहे जेब खाली करे, दोनों केस में पार्टनर्स कैपिटल वर्ड ही आएगा, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 4, झेला भी पार्टनर ने है, जेब भी पार्टनर की खाली हुई है, तो बुक्स का क्या काम, हम तो बुक्स किसकी बना रहे हैं, बिजनेस की बना रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल की बना रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनर की जेब खाली हो रही है, पार्टनर ही झेल रहे हैं, तो अपने घर की एंट्री करना, फर्म में थोड़ी ना करेंगे इसका कुछ, इसलिए फर्म के हिसाब से नो एंट्री। केस नंबर नेक्स्ट, झेला किसने, पार्टनर ने, लेकिन जेब खाली किसकी हो रही है, दूसरे पार्टनर की। अब ये दोनों अपने अपने घर में थोड़ी ना जाएंगे, वैसे ही घर में कलेश चल रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होंगे, फर्म में ये अपना जो लड़ाई है फर्म में लेके आएंगे, इसलिए जो झेलेगा वो डेबिट होगा, जिसकी जेब खाली होगी वो क्रेडिट होगा। यही कॉन्सेप्ट है। मैंने भले ही आपके 6 केसेस बना दिए जबरदस्ती के, लेकिन केस यही है, जो झेलेगा उसको डेबिट, जिसकी जेब खाली होगी वो क्रेडिट। बात समझ आ गई। और केस नंबर 6 में अगर ये चीज लिखी आ गई इसमें, तो सीधा ये एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट रिलेशन एक्सपेंसेस का हो गया खत्म। इसके बेस पे कुछ